प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, उसका पहला पाठ या पद्य जो है कबीर, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज अपन कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। ठीक है, और जो भी मैं प्रश्न पूछती हूँ उनका आंसर देना है। ठीक है। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर जी हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जो ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि यानी हेड वो माने जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है, भक्ति काल के महान समाज सुधारक, भक्ति काल के महान समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाले, जो अपने हिंदी साहित्य में जो 4 काल चल रहे थे और उसमें भक्ति काल, जो भक्ति का युग कहते हैं जिसको, तो उसमें उन्होंने भक्ति काल के महान समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाले समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। फिर आगे हैं समाज में व्याप्त छुआछूत, समाज में जो छुआछूत हैं, कई लोग छुआछूत की भावना रखते हैं, तो उसका उन्होंने बहिष्कार किया। धार्मिक आडंबर, कुछ लोग जो धार्मिक आडंबर यानी धर्म के नाम पे खाली दिखावा करते हैं और सच में उनको धर्म का महत्व पता ही नहीं होता है, तो उसका इन्होंने विरोध किया। ऊंच नीच, कई लोग ऊंच नीच की जो मन में भावना रखते हैं उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया। बहुदेववाद, बहुत सारे देवता मानते हैं कई लोग। वैसे अपन मानते हैं कि ईश्वर तो एक है लेकिन उनके रूप अनेक हैं, लेकिन तो इन्होंने क्या किया, बहुदेववाद जो भी बहुत सारे भगवान को मानते हैं उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। वापस एक बार इन्होंने क्या किया, कौन कौन सी कुरीतियों का विरोध किया, छुआछूत की भावना, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच व बहुदेववाद का उन्होंने कड़ा विरोध किया। अब उन्होंने एक प्रतिभा में अबाध गति व तेज, इनकी जो प्रतिभा थी उसमें अबाध गति यानी बिना बाधा के और तेज गति थी। पहले समाज सुधारक, समाज को सुधारने के लिए, और बाद में कवि कहे जाते हैं। इन्होंने समाज में जो भी बुराइयां चल रही थी, समाज में इन्होंने जो भी महसूस किया, वो महसूस करके समाज को सुधारने के लिए वो लीन हो गए और समाज को सुधारने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। फिर उन्होंने कविताएं रची। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। अब एक प्रश्न है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो आप क्या लिखोगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर। अपनी सपाट बयानी, सपाट बयानी यानी किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कहना, कोई झिझक नहीं रखना, सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। सपाट बयानी यानी किसी भी बात को बेटुक कहना, और तटस्थता यानी मन में तटस्थता का भाव रखना, और तटस्थता का भाव रखते हुए समाज सुधार के लिए उन्होंने जो भी उपदेश दिए उनका जो संकलन है उनके शिष्य धर्मदास ने किया। अब प्रश्न आ जाए कि कबीर जी के शिष्य कौन थे, तो आप बताना है धर्मदास। ठीक है। और उनकी जो सपाट बयानी और तटस्थता जो थी और जो भी उन्होंने उपदेश दिए, तो उसका जो संकलन करने वाले कौन थे, धर्मदास। ठीक है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। अब कबीर की जितनी भी जो रचनाएं थी उनका जो संकलन था उसको क्या कहते हैं, बीजक।
ठीक है। बीजक के 3 भाग हैं। प्रश्न आ जाए कि बीजक के कितने भाग हैं, तो आपको बताना है। बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक तो है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमेनी। साखी, सबद और रमेनी, ठीक है। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। संत काव्य परंपरा है, उसमें उनका जो काव्य है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। अपनी ये जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो चयनित कबीर के दोहे हैं, यानी सृजन जो कविता है, सृजन जो किताब है, पुस्तक है, उसमें उन्होंने जो चयन किया है जिन दोहों का, तो उसमें सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। अब वो श्रेष्ठ जीवन में त्याग की महत्ता उन्होंने क्या बताया है कि जीवन में त्याग की क्या महत्वता है, क्या महत्ता है। अपन किसी भी चीज़ का त्याग करते हैं तो उसका क्या महत्व है। मानव को हंस की तरह निर्शीर विवेक रखना चाहिए। मनुष्य जो है ना, तो उसको हंस की तरह कैसे रहना था? निर्शीर विवेक, यानी विवेकशील बनना चाहिए। हंस पक्षी जो है पानी में रहता है, ठीक है, लेकिन वो मोती ही चुगता है, दूसरी फालतू के जो कचरा है वो नहीं चुगता है, ठीक है ना। तो मनुष्य को भी विवेकशील, यानी अच्छे जो ज्ञान की जो बातें हैं, अच्छी चीज़ें वही ग्रहण करनी चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात बताई कि मनुष्य में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, और अभिमान है तो उसको त्यागना चाहिए। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सच्चा साधु कौन कहलाता है? जो ज्ञान की बातें करते हैं। अब अपन जाति से अगर किसी को सच्चा साधु मानेंगे तो ये सही नहीं है। यानी जाति से सच्चा साधु नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर वो किसी भी जाति का है, उसमें अपन को ये नहीं सोचना कि कौन सी जाति का, नहीं, उसमें अच्छी ज्ञान की बातें तो उनसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। सत्संगति सार्थक होती है। सत्संगति यानी अच्छी संगति। अपन को हमेशा क्या, अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। मित्रता भी रखनी है तो अच्छे लोगों से, जिससे क्या होता है, स्वयं का भी सुधार होता है और अगले व्यक्ति का भी सुधार होता है। यानी अपने में अच्छे गुण हैं तो वो ग्रहण करेंगे, और उनमें अच्छे गुण हैं तो अपन ग्रहण करेंगे, ठीक है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। दुराशा यानी मन में हमेशा आशा रखनी चाहिए। कई लोग क्या निराश हो जाते हैं, और दुराशा, बुरी आशा, तो वो सर्पिणी, एक सर्पिणी जो होती है ना, उसी तरह घातक होती है। सर्पिणी हमेशा डसती रहती है, उसी तरह घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, तब एक जैसे कौवे की तरह कर्कश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए, कभी भी अपन किसी के साथ में भी बातचीत करें, तर्क वितर्क करें, बहस करें, तो वाणी में मिठास होगा तो अगला सुनेगा, समझेगा और उस पर अमल भी करेगा। नहीं तो एक कौवे की तरह तो कोई पसंद नहीं करता है। जैसे अपन सुबह उठते जब कोयल बोलती है तो अपन को कितना अच्छा लगता है, और जब कौवा बोलता है तो अपन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मनुष्य को भी कोयल की तरह वाणी में मिठास रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है, स्वयं को भी अच्छा लगता है और दूसरे जो है सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगता है। अब एक उनका जो पहला जो दोहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब उसकी व्याख्या कैसे करनी है और उसके बारे में आपको कैसे लिखना है। जैसे प्रश्न आ जाए, कोई भी दोहा दे दिया, फिर उसकी सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको कैसे लिखना है कॉपी में, तो मैं बता रही हूँ। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। सब प्रभु का मेरा नहीं, विहचे किया विचार। विहचे किया विचार। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। सब प्रभु का मेरा नहीं, विहचे किया विचार। प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक सृजन में संग्रहित कबीरदास जी की दोहा से लिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रसंग, और प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक सृजन में संग्रहित कबीरदास जी की दोहा से लिया गया है, दोहों से लिया गया है।
वापस एक बार बता रही हूँ, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक सृजन में संग्रहित कबीरदास जी के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय करा रहा है। इतनी बात आपको लिखनी है कि इस दोहे में कवि आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय करा रहा है। ये तो है प्रसंग, और इस प्रसंग का आपको आधा नंबर मिलता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या यानी इसमें उन्होंने क्या बात बताई है वो अपन समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगी। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। कबीर जी क्या कहते हैं? मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए, जिसकी ये भावना होनी चाहिए, यानी मनुष्य की ये भावना होनी चाहिए कि उससे प्राप्त सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, यानी जो भी अपने पास में है उसको दृढ़ निश्चय करके त्याग करना चाहिए कि ये जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। आज मेरा है, कल पता नहीं किसका होगा। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा है जो भी वस्तुएं हैं वो, ये शरीर भी अपना नहीं है तो ये वस्तुएं अपनी क्या होगी, यानी वो संसार को निरर्थक मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी जो वस्तुएं हैं उसका अपन को मन से त्याग करना चाहिए। यूँ नहीं कि ये मेरा वो मेरा नहीं। शरीर ने अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो कोई किसी का नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने यही बात बताई है कि जितने भी जो वस्तुएं है उसका त्याग कर देना चाहिए। ज़्यादा किसी वस्तुओं से मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भी अपना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखनी है। आगे, सब प्रभु का मेरा नहीं विवेचे करे किया विचार। ये सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। इसमें एक बहुत गहरी बात बताई है। सब प्रभु का मेरा नहीं विवेचे किया विचार। तो कबीरदास जी कहते कि ये जो कुछ भी जो चीज़ दी हुई है सब किसकी है? भगवान की, प्रभु का, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना चाहिए। किसी चीज़ से मोह नहीं रखना चाहिए और अहंकार नहीं रखना चाहिए कि ये चीज़ मेरी है वो मेरा है। नहीं, ये चीज़ें आपको मन में नहीं रखनी चाहिए, और यही सच्चा आदर्श त्याग है। ये कबीरदास जी ने इस दोहे में बात बताई है। तो ये तो हो गई व्याख्या। मैंने प्रसंग पहले ही बता दिया, प्रसंग आधा नंबर का और व्याख्या होती है 2 नंबर की। ठीक है, और अब इसमें विशेष क्या बात बताई है वो आपको लिखनी है। विशेष है, मैं और मेरा की भावना का त्याग ही मनुष्य को महान बनाता है। ये संकेत है। मैं और मेरा की भावना का त्याग, मैं और मेरा की जो भावना है ना उसका हमेशा मनुष्य को त्याग करना चाहिए, और यही इस संकेत इसमें बताए थे। एक तो ये बात बताइए सब कुछ ईश्वर का है, और ये विचार रखना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है वो ईश्वर का है। अब ये क्या है? एक तो दुआ है, कबीर ने बहुत अच्छी गेय शैली है। ठीक है, भाषा सरल है, सहज है। तो ये चीज़ें आपको विशेष में लिखनी है। तो विशेष में लिखते हैं ना ये चीज़ें, तो आपको इसमें आधा नंबर मिलता है कुल। यानी जैसे 4 नंबर का प्रश्न है तो इसमें आधा नंबर तो प्रश्न का होता है, आधा 2 नंबर व्याख्या और आधा नंबर विशेष का। इस तरह से दूसरे भी जो दोहे हैं उसकी भी आपको सब प्रसंग व्याख्या अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है, करनी है और समझनी है। जिससे क्या होगा, तुम परीक्षा में आराम से लिखोगे, नंबर भी अच्छे आएंगे और ये अभ्यास आपका अपना जारी रहेगा। तो आज मैं आपको एक ही दोहा समझाती हूँ, कल मैं आपको अगला और बताऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो बाय।